साथ हमारे साथ दूसरे संवाददाता सिद्धांत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सिद्धांत, इस हमले से संबंधित क्या जानकारी आपके पास कि दोनों तरफ से जो बलोच का इलाका है उसको ही निशाना बनाया जा रहा है और एक ही आरोप दोनों देशों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी जो ठिकाने हैं उसको निस्तानाबूद करना है। दोनों ही देश एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। देखिए, हमने आज सुबह से देखा है डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इस्लामाबाद से, उसके अलावा हमने स्ट्राइक्स भी देखी हैं और कंफर्मेशन आया है। पर अब ये देखना बाकी है कि क्या ईरान एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाता है, क्योंकि अभी तक कोई कमेंट्स ईरान से नहीं आए हैं। उनकी जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है, कंफर्म कर रही है कि अटैक हुए हैं। तो अब ईरान पे है पहला ये एक तरफ से आधिकारिक तौर पे पुष्टि करना कि क्या ये स्ट्राइक्स हुई थी। दूसरा कि क्या अब ईरान वापस स्ट्राइक्स करेगा पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर। पर कहीं ना कहीं दोनों के अगर आप वर्ड्स देखें, दोनों ने वर्ड्स यही चूज करे हैं कि हमने आतंकी संगठनों पर टारगेट करा है। ईरान ने कहा है हमने इरानियन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करा है और पाकिस्तान ने कहा है उन्होंने पाकिस्तान ओरिजिन टेरर ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करे हैं। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि देखना होगा कि किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है, ईरान की तरफ से भी या पलटवार किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से भी। और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सुनिए। जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नज़र आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय का हम रुख करेंगे। प्रणय, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या विश्व में ये एक और युद्ध का आगाज हो गया है? क्या दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है? और पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, जो एयर स्ट्राइक की है, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान के सामने अगर देखें आप इस मौजूदा स्थिति के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक कार्यवाहक सरकार है और ऐसे में पाकिस्तान में जब चुनाव हो रहा है, एक तरीके से पाकिस्तान की फौज इस समय दबाव के अंदर है, इसलिए एक जवाबी कार्रवाई जरूर पाकिस्तान ने की है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि क्या ये एक जंग का आगाज हो गया है, ये फिलहाल कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखना होगा कि क्या ईरान इस पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है और क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि दोनों ने फिलहाल ये नाम दिया है इसको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, चाहे पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई हो जो कि हाल में की गई है, या इससे पहले ईरान ने जिस तरीके से बलोच ग्रुप जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और दोनों एक दूसरे की तरफ इसी तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉसियर्स दिए गए थे, जानकारी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की कि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए ईरान को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करनी पड़ रही है। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी यही दलील दी गई है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें 2013 में भी इसी तरीके की कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई थी, 2017 में, 2021 में भी। तो कई बार इस तरीके के मौके आए हैं जब ईरान की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई। पाकिस्तान भी आरोप लगाता रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा मोबिलाइजेशन या कन्फ्रंटेशन जो है वो उससे बचते हैं दोनों ही देश। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, दोनों ही देश ओआईसी के मेंबर हैं, जो अरब वर्ल्ड है वो भी इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए है, तो क्या इस्लामिक वर्ल्ड इसे एक नए फ्लैश पॉइंट के तौर पर उभरने देता है? हालांकि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आप देखें तो उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे भाईचारे के रिश्ते हैं, हम इस मामले पर एस्केलेट नहीं करना चाहते। देखना होगा क्या इस्लामिक देश भी जो हैं वो दो फोरम में बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक तस्वीरें ऐसे ही देखने को मिली है और उसी क्रम में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं, ना खुलकर समर्थन कर पाए आज तक, और अब विरोध भी अगर जता रहे हैं तो आतंकवाद को लेकर के विरोध जताया जा रहा है और निशाना भी जो बलोच प्रांत है उसको बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए।